8 स्टेप हैं जो कि हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। हमने उन 8 स्टेप से आज जो स्टेप लिए हैं वो 2 स्टेप लिए हैं, लिस्ट और सेल्फ यूज। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके सारे के सारे स्टेप्स लेके आएंगे, आठों के आठों स्टेप आपको बताएंगे। हालांकि ये ट्रेनिंग आपने बहुत बार ली हुई है, जिसके अंदर की कहते हैं ये बेसिक ट्रेनिंग है जो कि हर एक व्यक्ति को ये पता होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को ये स्टेप पता होना चाहिए। आपको अगर सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग नहीं आती, आपको गैलरी के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं आती, आपको ब्यूटी की ट्रेनिंग नहीं आती, तो भी आप कामयाब हो जाएंगे। पर अगर आपको ये बेसिक स्टेप्स नहीं पता, ये 8 बेसिक स्टेप्स नहीं पता, आप इन 8 बेसिक स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप नेटवर्कर नहीं बन पाएंगे, कहीं ना कहीं आप अच्छे नेटवर्कर निकल के नहीं आ पाएंगे। इसके लिए ये स्टेप, ये ट्रेनिंग आनी बहुत जरूरी। जब लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मैं कोई एक ट्रेनिंग के अंदर महारत हासिल करना चाहता हूँ, मैं एक ट्रेनिंग को ऐसा चाहता हूँ कि मैं इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत अच्छे से बन जाऊं, मतलब इतना बेहतरीन बोलूं उस ट्रेनिंग को, तो सर मैं ऐसी कौन सी ट्रेनिंग चूज करूं? तो पता है मैं उनको हर बार सब लोगों को एक ही ट्रेनिंग बताता हूँ, वो है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के 8 स्टेप आप कर लीजिए, 8 स्टेप है उसके अंदर, आप सच में बेहतरीन नेटवर्कर बन के आए। चलिए फिर आज हम उन्हीं 8 में से 2 स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं लिस्ट, उसके बाद बात करेंगे सेल्फ यूज की। लिस्ट दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का यूज समझ लीजिए कि ये जैसे कहते हैं ना रॉ मटेरियल, कच्चा माल। जैसे कि व्यक्ति अगर सब्जी सेल कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहला आंसर है उससे सबसे पहले सब्जी चाहिए। यही एक व्यक्ति अगर प्लास्टिक की कोई चीज बना रहा है तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए, उसे वो दाना चाहिए प्लास्टिक का जिससे वो बना सके। ऐसे ही जो ये लिस्ट है ये हमारा रॉ मटेरियल। आप जिस बिजनेस में आए, इस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आपके पास अगर लिस्ट नहीं होगी, लिस्ट नहीं आप बनाएंगे, तो फिर आप इसमें कामयाबी की चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। और मैं आपको लिस्ट की खूबी बताता हूँ साहब, ज्यादातर लोगों को लगता है लिस्ट सिर्फ लाइफ में एक ही बार काम करती है, ऐसा नहीं। लिस्ट हर 6 महीने में एक बार बननी चाहिए, हर 6 महीने में। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने लोग यहाँ जुड़ रहे हैं और जिनको जुड़े हुए अभी मुश्किल से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हुए हैं, आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ मैं, आपने भी एक लिस्ट बनाई होगी, आपके सीनियर ने बोला होगा लिस्ट बनाने को। अब एक काम कीजिएगा, जिस भी व्यक्ति को 3 महीने 4 महीने हो गए हैं, आज इस मीटिंग के बाद जाके एक बार लिस्ट दोबारा, एक बार लिस्ट दोबारा। अब पता लिस्ट आप कैसे बनाओगे, उस 4 महीने के एक्सपीरियंस से बनाओ। मैं आपको बताता हूँ कि नया व्यक्ति लिस्ट कैसे बनाता है। जब नए व्यक्ति को हम लिस्ट बनाने को बोलते हैं तो उससे हम साफ साफ कह देते हैं भाई तुमने 2 तरह की लिस्ट बनानी, 2 लिस्ट बनानी। एक लिस्ट वो बनानी कि ये लोग ज्वाइन करेंगे, और दूसरी लिस्ट कौन सी बनानी है कि ये ज्वाइन नहीं करेंगे। यानी कि जो नहीं करेंगे उनकी भी लिस्ट बनाइए, जो करेंगे उनकी भी लिस्ट बनाइए। जब हम शुरुआत के लिस्ट बनवाते हैं तो 2 लिस्ट बनवाते हैं कि जो करेंगे भैया उनकी भी बना लो, और जो नहीं करेंगे उनकी भी लिस्ट बनाओ। और जब हम वापस बोलते हैं उनको कि भाई काम कीजिए, अब 6 महीने आपको हो गए, एक बार फिर लिस्ट बनाइए। पता है वो व्यक्ति क्या करता है, जो उसने पहले शुरू में लिस्ट बनाई थी कि ये ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, उसमें से आधे से ज्यादा नाम वो यहाँ लिख लेते कि अब ये ज्वाइन करें। अब मैं आपसे पूछूंगी साहब ऐसा क्या होता है इन 5-6 महीने के अंदर अंदर कि वो जो पहले जिस लिस्ट को वो मना कर रहा होता है, उसके बाद उसकी लिस्ट में वो व्यक्ति शामिल हो जाता है। मैं बताता हूँ, जब वो व्यक्ति पहली बार लिस्ट बनाता है तो उससे एम्बलम से अनजान होता है। हम उसको लाख समझा ले, हम लाख ट्रेनिंग दे ले, वो अपना दिमाग लगाएंगे। तभी हम सिंपल एक ही बात बोलते हैं कि तुम 2 लिस्ट बनाओ। एक लिस्ट कौन सी कि कौन करेंगे, एक लिस्ट कौन नहीं करेंगे, बस 2 लिस्ट बनाओ। जब आप ये बनाते हो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, और जब मैं दोबारा आपको बोलता हूं कि 6 महीने बाद दोबारा लिस्ट बनाओ, तो आपका एक्सपीरियंस काम करता है। अब हम आपको कुछ भी कह लें, आप ऐसा ही करोगे। एक लिस्ट बना दी, ये लोग ज्वाइन करेंगे, और आप उनको लेके आते हो, क्योंकि उस वक्त आपको लग रहा होता है ये नहीं करेगा, उस वक्त आपको लग रहा होता है यार चाय वाला इसके पास क्या लिंक होंगे। मैं एक सब्जी बेचने वाले को जानता हूँ, ये किसी को जोड़ ही नहीं सकता है। आपके दिमाग में पता क्या चल रहा होता है, वो व्यक्ति जिसके लिंक बहुत अच्छे हैं, जो बहुत सारे लोगों में रहता है, जैसे कमेटी का कैशियर हो गया, गांव का प्रधान हो गया, आपके दिमाग में ये लोग चल रहे होते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लिख लीजिए लिस्ट, पर जहां पे वो लिस्ट है कि ये नहीं करेंगे वहां लिखिए। अब जब आपको 5 से 6 महीने बीतते हैं तो पता हो इस 6 महीने के अंदर होता क्या है। इस 6 महीने के दौरान आप उन लोगों को देखते हो, जब आप
भीड़ में पहुंचते हो। जैसे कि हम कहते हैं कि हर एक लीडर को पावर हाउस का निर्माण करना चाहिए, पावर हाउस को बनाना चाहिए, जिससे कि वहां पे सीनियर पहुंच सके, वहां पे आपकी टीम के लोग पहुंच सके। अब जब वो वहां जाता है पावर हाउस में, जब वो लोगों को देखता है, तो उसमें वो कैसे व्यक्ति को देखता है? एक व्यक्ति को सुनता है कि साहब ये तो सब्जी का ठेला लगाते थे और आज ये व्यक्ति कमा रहे हैं 40,000 रुपए महीना, ये व्यक्ति तो चाय बेचते थे, कमा रहे हैं इतना। तो उस समय आपको याद आता है कि अरे ये तो मैंने नाम छोड़ दिया था, अरे ऐसे लोगों को तो मैं भी जानता हूं, ये तो मैं भी जानता हूं। अब आप उस तरफ इसको एड ऑन करते हो। और ये हो कब पाता है? 4 से 6 महीने के बाद। शुरू में नहीं होता। शुरू में आप हर एक व्यक्ति, आप क्या मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आप गलती करते हो, ज्यादातर लोग प्री जज करके गलती करते हैं। तो लिस्ट हर 6 महीने बाद दोबारा बननी चाहिए। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो हमने बहुत ज्यादा प्रमाणित है, मतलब 101% इसको हमने यूज करा है। एक व्यक्ति 40,000 रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, बीच में उसको लगता है कि यार चेक सब सही आ रहा है, मेरी मगर 3 ही लेग मेरी चल रही है, चौथी 5वीं लेग मेरी बन नहीं पा रही, या जैसे तैसे मैं इसको बनाता हूँ, या 1-2 लोग जुड़ते हैं वो फिर दोबारा डाउन हो जाते हैं। हम पता उसको वापस क्या बोलते हैं? ये बिल्कुल 100% अपनाया हुआ, आजमाया हुआ है। उससे कहते हैं एक बार दोबारा लिस्ट। जबकि उससे पूछते हैं लिस्ट कब बनाई, तो कहता है 2 साल हो गए लिस्ट बनाए। तो कहते हैं एक काम और कर दो, एक बार दोबारा लिस्ट। और आप सबको जान के हैरानी होगी, जितने लोगों ने ये सवाल करा और जितनों को हमने बोला और जितनों ने ईमानदारी से वो लिस्ट बना ली, उन्हें दोबारा से नए लोग दिखाई दे जाते, नई एक आईडी उनकी खुल जाती। अब सोच के देखिए, वो व्यक्ति तो दिमाग में था ही, याद क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हमने मोबाइल खोला ही नहीं, ए से लेके जेड तक गए नहीं। अगली बात बताता हूँ, हर 6 महीने में आपको नहीं पता होता कितने नाम ए से ऐड हो जाते हैं, कितने एस से ऐड हो जाते हैं, कितने डी से ऐड हो जाते हैं, कितने नाम सी से ऐड होते हैं। ये हर 6 महीने के अंदर नाम ऐड होते हैं। जरूरत क्या है? वापस मोबाइल को निकालने की, वापस ए से लेके वहां जाने की। 2 चीजें होती हैं, एक तो नए नाम ऐड होते हैं, दूसरा जिनको आप 2 साल पहले आपको लग रहा था ना कि ये नहीं करेगा, वो आपको याद आ जाता है यार ये तो कर सकता है, ये भी इसके अंदर आ सकता है, मैं इसको भी बोल सकता हूं। आप खुद से बोले। और मैं बता दूं, जब आप काफी साल बिता लेते हैं और फिर मैं आपसे बोलूं कि अब आपने ना 2 लिस्ट बनानी है, कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे। आपको मालूम है, जिन भी व्यक्तियों को 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल हो जाते हैं, उनकी लिस्ट में ये वाला कॉलम होता ही नहीं, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस उनको हो जाता है कि साहब हर एक को बिलोंग करनी चाहिए। आप हर किसी का वाइफ खोज लेते हैं, वो भले ही यूजर बन के रहे, आधार कार्ड दे देगा आपको, आईडी लगा देगा। क्यों? क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप आपका हो जाता है। तो आप भी इसी फॉर्मेट से चलिए, आप भी इसी फॉर्मेट पे काम कीजिए। शुरुआत के अंदर अपने गेस्ट से बोलिए कि भैया मुझे 2 लिस्ट बना के दे दो, एक जो लोग करेंगे, एक जो लोग नहीं करेंगे मुझे उनके भी नाम लिख के दे दो। अब आप उसके मोबाइल में अगर 200 नाम होंगे, तो जाहिर सी बात है वो 50 नाम यहाँ डालेगा कि ये करेंगे, 150 नाम डालेगा ये नहीं करेंगे। ओके, कोई बात नहीं, उसी से 6 महीने बाद दोबारा पूछ लीजिए, आपको सिनेरियो चेंज मिलेगा। वो जो वहां 150 नाम डले थे ना ये नहीं करेंगे, उसमें से वो 70-75 नाम निकाल के इधर ले आएंगे, साहब अब ये करेंगे, बशर्ते तो बोलेगा। तो और एमलम में एक कहावत और चलती है, जब कभी कहीं आपको दिक्कत आ रही है एमलम, जब कहीं आपको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ नहीं चल रही, मेरी टीम के अंदर रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, मेरे को लोग कैजुअली ले रहे हैं, मेरी टीम मेरा कहना नहीं मान रही है, जब कभी कुछ भी चैलेंज आपको नेटवर्किंग में लगे ना, जब कभी दिखाई दे, इन सारी समस्याओं का एक हल, सिर्फ एक हल, पता क्या कहते हैं उसको? वो हल है एक नई ज्वाइन। आपके द्वारा एक नई ज्वाइनिंग जोड़ना और फिर उसको बढ़ाकर उसको मास्टर की तरफ लेके जाना, आपके नेटवर्क में चल रहे सारी की सारी समस्याओं का समाधान। और पता ही कैसे समाधान? ये समाधान इस तरीके से है कि आपकी पूरी टीम को ये लगने लगता है कि सर या मैडम अभी भी काम कर सकती है। ज्यादातर टीम के अंदर दिक्कत पता कहाँ आती है? जब उन सबको ये लगने लगता है कि हमारे मैडम या हमारे सर सिर्फ हम पे डिपेंड। और ये उन्हीं के साथ होता है चैलेंज, ये चैलेंज उन्हीं के साथ होता है जिनकी सिर्फ 2 या 3 ही लेक्चर।
जिनकी ज्यादा लाइन नहीं चल रही होती है, उनके साथ उनकी डाउनलाइन ये मानने लग जाती है कि हमारे सीनियर के बस की बात, और तब इस तरह की दिक्कतें चालू होती हैं, जिनका हमने समाधान सरल की चीज में बताया कि एक नहीं ज्वाइन और उसको बड़ा कीजिए। आपके सीनियर आपको सर्व करना स्टार्ट कर देंगे, और उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिलती है जिसकी 4 से 6 लाइन चल रही होती है। और जब 4 से 6 लाइन आपने चलानी है तो भैया लिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अभी भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और किसी को अगर 4 महीने 5 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया है, और आप ये याद कीजिए कितना साल हो गया उससे मैटर नहीं है, लिस्ट कब बनाई थी लास्ट, और एक बार दोबारा लिस्ट बना, और फिर देखिए कमाल आपको हो गए साहब, ये तो फेल हो गए। ठीक, तो ये मैंने लिस्ट के बारे में आपको बताया। अब अगली बात करता हूँ, दूसरे टॉपिक की बात करता हूँ, जो है सेल्फ यूज। सेल्फ यूज जब हम बताते हैं कि आपको 3 काम करने हैं कामयाब होने के लिए, नेटवर्किंग में कामयाब होने के लिए 3 काम करना है। पहला काम करना है आपको सेल्फ यूज करना, यानी प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना, खुद इस्तेमाल करना। दूसरा काम करना है आपको लिस्ट बनाना। तीसरा काम करना है आपको जो लिस्ट बनाई है उस पर लोगों को मीटिंग करना। यही 3 काम हम बेसिकली बताते हैं हर किसी को कामयाब होने के लिए, कि उनकी मीटिंग नहीं करवाइएगा तो उनको डेमो प्लान नहीं दिखाइएगा तो कामयाब कैसे होंगे। अब बात करते हैं सबसे पहला नियम जो है सेल्फ यूज। पता है सेल्फ यूज, मैं ये कहता हूं कि साहब ये नियम नहीं, ये टोटका है। आप इसके बगैर कामयाब नहीं हो सकते। आप सेल्फ यूज के बगैर कामयाब हो ही नहीं सकते। आपको अगर ये लगता है कि कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको यूज नहीं करें और लोगों को बता दें कि ये अच्छा है, और आप सोचें कि इससे आप कामयाब हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलती है। आप बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं। पहले खुद यूज करें, और जब आप यूज करके किसी को बोलते हैं ना कि इस प्रोडक्ट की मेरी गारंटी है, ये प्रोडक्ट हाँ मैंने यूज कराया, तो जो बोलना होना चाहिए ना, वो आपके होठों से नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज से होना चाहिए, वो आपकी आंखों से होना चाहिए। और वो पता आपकी आंखों से कब आता है? जब आप सच में कॉन्फिडेंट, जब आप सच के अंदर आपने प्रोडक्ट यूज किया हो। आप अगर यूज सोचे कि मैंने तो यूज करा नहीं, झूठ बोल दूंगा, साहब को बना लूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, एमएलएम में कोई भी 18 साल से नीचे जुड़ता नहीं, आईडी लगेगी नहीं उसको। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि बच्चे ज्वाइन होते हैं मैं जैसे मर्जी बेवकूफ कर लूंगा, या कोई बच्चा नहीं जुड़ता। दूसरा, जो लोग जुड़ते हैं वो ज्यादातर 35, जो एक एवरेज कह रही है नेटवर्क मार्केटिंग जो ऑल ओवर वर्ल्ड कि सबसे ज्यादा कौन लोग जुड़ते हैं, इसमें 22-23 साल का भी नहीं जुड़ता है, जो कॉलेज गोइंग है वो भी नहीं जुड़ता। जो सबसे ज्यादा लोग जुड़ते हैं 90% लोग, पता कौन जुड़ते हैं इसके अंदर? 35 से 50 साल वाले। जी हाँ, 30 से 50 साल के बीच के लोग ज्यादा जुड़ते हैं साहब। 30 साल के व्यक्ति का जुड़ने का मतलब है उसमें 4-5 साल नौकरी भी कर चुका है, 25-26 में शादी की होगी, या फिर शादीशुदा है, मतलब एक तरह से वयस्क है, वो आदमी है पूरा, और आप उसे बच्चा समझ रहे हो कि साहब मैंने टीम में जुड़ा, मैं सबको झूठ बोल दूंगा। नहीं, तो सेल्फ यूज के बारे में मैं कहता हूं साहब, ये सेल्फ यूज टोटका है, आप इसके बगैर कामयाबी की प्लानिंग ना करें। ये तो नियम है ही नहीं, ये सेल्फ यूज नियम है ही नहीं। और एक और ड्रॉबैक है हमारे सेल्फ यूज के साथ साथ, कि जितने व्यक्ति को आप लेके आओगे वो सब पहले से नहा रहे होंगे, जिनको आप लाओगे वो सबके सब पेस्ट कर रहे होंगे, जिनको भी आप जोड़ोगे उनके घर पोछा लग रहा होगा, बर्तन धुल रहे होंगे, खाना बन रहा होगा, मसाले इस्तेमाल हो रहे होंगे, सब कुछ कर रहा होगा आदमी, पहले से सेल्फ यूज वो खुद से कर रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को जोड़ना है आपको। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं किस तरह से करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये टोटका है सब। मैं जब यहाँ पे जुड़ा, गैलवे कंपनी को ज्वाइन किया आज से 5 साल पहले, तो आपको क्या लगता है मैंने 5 साल पहले थोड़ी ना नहाना शुरू किया हो? 5 साल पहले थोड़ी ना मैंने पेस्ट किया होगा, पहले से पेस्ट कर रहा था, पहले से नहा रहा था, पहले से सारे के सारे काम हो रहे थे। पर मैं इस बात को जानता था कि जब तक मुझे मेरी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं पता, मैं किसी को क्या बताऊं? मुझे मेरी कंपनी इसके प्रोडक्ट ही नहीं पता। अच्छा, जब मैं जुड़ा इसको, तो कुछ दिन पहले 7 से 10 तारीख के बीच में हम सामान लेके आते हैं, और मैं जुड़ा इसके अंदर 14 अप्रैल 15 अप्रैल का मेरा जन्मदिन होता है, उससे एक दिन पहले मैंने ज्वाइन किया। 14 अप्रैल को मैं ज्वाइन हुआ, और 7 से 10 तारीख के बीच में सामान आता है। अब सोचिए उस समय नया पेस्ट आया हुआ है, वो इतना सा खत्म हुआ है पेस्ट, मुश्किल से 10% खत्म हुआ है, 90% पेस्ट बाकी है। साबुन 4-5 टिक्की आई, पूरे महीने का आया, एक साबुन की टिक्की खोली जो पूरी अभी तक खत्म नहीं हुई है। 5 दिन में कुछ खत्म नहीं हो जाएगी,
इसी तरह से सारे प्रोडक्ट का हाल था। और मैं आपको बता दूं, जब मैं जुड़ा और जो पहला बिल मेरा बना वो 4,000 रुपए का था। मैंने सारे प्रोडक्ट उठाए, क्योंकि मैं इस नियम को जानता था कि साहब सेल्फ यूज नियम नहीं है, इम्पोर्ट का है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है कैसा। मैंने सारे प्रोडक्ट उठाए, और प्रोडक्ट उठाए नहीं, घर गया, घर जाके पेस्ट जो सिर्फ 10% खत्म हुआ था उस पेस्ट को लिया, टेबल पे रखा और अपना नया पेस्ट वहां जाके रखा। और घर वालों को, बच्चों को बोला, बिटिया को बोला, वाइफ को बोला कि अब यूज करके बताना कैसा है। साबुन जो रखा हुआ था उसको उसको टेबल पे लाया, साबुनदानी से निकाल के अपना साबुन खोला, वहां रखा, और क्या बोलता गया, यूज करके बताना कैसा है। डिटर्जेंट वाइफ डब्बे में डाल के रखती थी, उस डब्बे से पन्नी में डिटर्जेंट को बाहर निकाला, अपना डिटर्जेंट खोला, डब्बे में डाला। मैंने कहा जब भी कपड़े धो बताना डिटर्जेंट कैसा है। बर्तन धोने वाला अलग किया, अपना बर्तन धोने वाला डिश वॉश रखा, मैंने कहा बताना कैसा है। लाइजोल से पोछा लग रहा है, लाइजोल को अलग किया। सब प्रोडक्ट टेबल पे लाके जमा कर लिए, सारे टेबल पे लाके जमा कर लिए, और उस पे अपना डिसइंफेक्टेंट रखा। मैंने कहा पोछा लगाना बताना कैसा है। पता है मैंने पहले दिन जब बिल करा के गया, सारे प्रोडक्ट चेंज किए। मैंने एक भी प्रोडक्ट के खत्म होने का वेट नहीं किया कि पहले ये पेज खत्म होगा फिर लगाएंगे। अगर मैं वेट करता तो मुझे शायद 15 दिन बाद, 1 महीने बाद पता चलता हमारा पेज कैसा है। मैंने सब कुछ पहले दिन किया, सारा का सारा, और उन सबको एक रखा, पन्नी में बांध दिया। उनको वहां नहीं छोड़ा कि जब ये खत्म हो तो उसको ना 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 अब नहीं लेना है। वो कब लेना है, कब लेना है, अगर हमारा खराब है। अगर हमारा साबुन खराब है तो ये वो साबुन लेना है जो साबुन साबुनदानी से निकाला है। अगर हमारा पेस्ट खराब है तो साबुन लेना। सबको एक पन्नी के अंदर बांध दिया मैंने, और सारे प्रोडक्ट दिए। और वाइफ को हर बार एक चीज बोली, बताना कैसा है, बताना कैसा है, बताना कैसा है। पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ? सप्लीमेंट का रिजल्ट आने में 15 से 20 दिन लगते। सप्लीमेंट पता चलने में 15 से 20 दिन, पर पेस्ट का पता करने में सिर्फ 2 बार काफी है। चाय की पत्ती का पता करने में 1 बार चाय पी लो काफी है। पोछा लगाने में किस तरह से फ्रेगनेंस आ रही है, कितना शानदार काम कर रहा है, 1 बार पोछा काफी है। बर्तन धोने वाला 1 बार बर्तन धोना काफी है, पता चल गया सब प्रोडक्ट में जाने। पोछा और कपड़े धोने वाला सिर्फ 1 वॉश में पता चल गया कपड़ों से कैसी खुशबू आ रही है। सप्लीमेंट में लेट पता चलेगा, ब्यूटी प्रोडक्ट लगाओगे लेट पता चलेगा साहब की ग्लो दे रहा है या नहीं दे रहा, पर बाकी सब में एक दिन में इंस्टेंट पता चलेगा। साबुन से जब आप नहाओगे उसने कितना ग्लो कर रहा है आपके, उसमें झाग कितना बनाया आपकी स्किन पे, उसी समय पता चल रहा है साहब। तो वो प्रोडक्ट सारे के सारे बदले, और रिजल्ट पता उसके बाद क्या हुआ? 17 प्रोडक्ट वाइफ ने बोले यस ये बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या किया, 17 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई, नाम लिखे पॉकेट में। अब गया मैं अप्रोच करने 5 दिन के बाद, 4 से 5 दिन प्रोडक्ट को सेल्फ यूज किया, फिर निकला अप्रोच करने। और जब मैं किसी के पास बैठता, उसको कैटलॉग दिखाता, उससे बात करता, जब वो सारे कैटलॉग देख लेता तो मैं लिस्ट निकालता जेब से और कहता ये रहे 17 प्रोडक्ट। अगर तुम इसमें से कुछ भी छाटते हो, इसमें से कुछ भी छाटते हो तो मेरी गारंटी है छोड़ो गैलरी को, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम प्रोडक्ट बोलोगे, प्रोडक्ट वापस दूसरा देके जाऊंगा, तुम बोलोगे मुझे पैसे चाहिए, आपको पैसे देके जाऊंगा। 25% यूज किया हुआ पेस्ट यूज किया हुआ वापस ले जाऊंगा, साबुन नहाया हुआ आपका वापस ले जाऊंगा, आपको 34 रुपए देके जाऊंगा। चाय की पत्ती यूज की हुई वापस ले जाऊंगा, 160 रुपए देके जाऊंगा। 5 दिन 4 दिन पी के देख लेना, नहीं मजा आया तो तब बात बनी, तब बात बनी। और मैं बता दूं, आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप लोग प्लान देने कहीं जाते हो ना, तो उसके बाद जब लोगों से बोलते हो, बताते हो कि गैलवे को 22 साल हो गए, तो छोड़ते कई लोग बोल देते हो 22 साल हो गए, मैंने क्यों नहीं नाम सुना, मैं तो नहीं जानता, मुझे तो नाम नहीं पता। वो सही बोल सकता है, वो इस बात को तो बोल सकता है कि गैलवे को 22 साल हो गए मैं नहीं जानता। वो आपका मित्र है पिछले 10 साल से, क्या इस पे भी उसको कोई डाउट है? आप उसके दोस्त हैं 15 साल से, क्या इस पे भी कोई डाउट है ना? अब गारंटी कौन ले रहा है? क्या 22 साल पुरानी गैलवे या 10 साल पुराना दोस्त, 10 साल पुराना रिश्तेदार, 10 साल पुराना, 15 साल, 20 साल पुराना रिश्तेदार, 20 साल पुराना दोस्त? यस, गारंटी वो ले रहा है जो आपका 15 साल पुराना दोस्त है। यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। मैंने अपनी जितनी फ्रेंड थी जिनको जोड़ा, मेरी गारंटी थी। मैं वो प्रोडक्ट की गारंटी क्यों दूंगा जो मुझे सूट नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि मैं इस नियम को जानता था। इसने कामयाबी की नींव रखी, और ना कि नींव रखी, सेम काम मेरी टीम ने भी यही करा।
जो जैसे जुड़ रहा है वो वैसे ही करेगा। वो पर्सनल अपने लेवल पे गारंटी देने लगा। तब जब उसने यूज किया, उसने बोला सर ये लिस्ट तो मुझे भी रखनी है। मैंने कहा एक काम करो, पहले आप प्रोडक्ट छाटो। मैंने कहा मैंने तो 5 दिन में लिस्ट बना ली। मैंने कहा मैंने साबुन खत्म होने का वेट नहीं करा, मैंने पेस्ट खत्म होने का वेट नहीं करा, चाय की पत्ती खत्म होने का वेट नहीं करा, सारी बदली एक दिन में, उसी दिन सारी बदली है। मुझे उसी दिन चाहिए, मुझे 5 दिन के अंदर चाहिए, क्योंकि मुझे अप्रोच करनी है तेजी से। और वही फिर उन्होंने करा। और वैसे भी साहब नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत है कि यहाँ पे एक व्यक्ति कंपनी को बाद में ज्वाइन करता है, पहले एक इंसान दूसरे इंसान को ज्वाइन करता है। जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे थे ना, वो कंपनी को बाद में ज्वाइन कर रहे थे, पहले करण को ज्वाइन कर। करण को ही नहीं पता साहब प्रोडक्ट कैसे हैं कैसे नहीं, तो कैसे आप काम कर पाओगे? आप काम ही नहीं कर सकते। अगला रीजन बताता हूँ क्यों सेल्फ यूज करना चाहिए। अब जब सीनियर आता है डेमो प्लान करने के लिए, होम मीटिंग करने के लिए आपके घर, आपने होम मीटिंग अरेंज कर दी, पता चला प्रोडक्ट सिर्फ आपने यूज करे 3 प्रोडक्ट यूज करें। सीनियर आया, सीनियर ने पूरे का पूरा बिछाया, उस आपको डेमो दिखाए, प्लान दिखाया, प्लान दिया, सब कुछ करा, सीनियर वो सब करके चला गया। अब जो आपका गेस्ट है वो असली सवाल अब आपसे करता कि एक बात बता, ये जो सर कह रहे थे प्रोडक्ट सच में ऐसा है या कुछ बना बना के बातें बोल? मुझे दिख तो रहा था कि पेस्ट अच्छा है, मुझे साबुन अच्छा दिख रहा था, मुझे वो कैल्शियम अच्छी दिखी, पर सच में ये ऐसा काम करती है या कुछ वैसी ज्यादा बोल रहे थे सर? अब मुझे बताओ साहब, वो असली सवाल तो आपसे करना है, सर से तो कर नहीं रहा। सर तो उसे दूसरी दुनिया के दिखाई देते हैं कि ये तो मंगल ग्रह से उतर के आए। आप मगर आप अपने जैसे दिखाई दे रहे हो उसको, आप बिल्कुल अपने जैसे लगते हो। अब मुझे बताइए, आपने यूज ही नहीं करा तो आप क्या बोलने वाले हो? आप ये बोलोगे साहब पता नहीं। और अगर यहाँ गलती कर रहे हो कि मैं तो बेवकूफ बना लूंगा इसको, मैं तो बोलते तुम्हारे बड़ा तकड़ा साहब। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ, गलत फहमी में हो, 18 साल से नीचे कोई ज्वाइन नहीं होता है। कभी करा के देख लेना, डेट ऑफ बर्थ डालना, वो लेगा ही नहीं 100। अरे बाबा बच्चों के साथ नहीं डील कर रहे हो आप, सारे आदमी आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, काय को बेवकूफ बनाते हो? तो झूठ तो बोलने का नहीं। अब आपने यूज नहीं करा तो आप क्या करने वाले हो साहब? मुझे तो बताइए, करके देखूंगा। अब पता वो क्या सोचता है जब आप बोलते हो मुझे पता ही नहीं, या तुरंत आंसर नहीं देते, फ्लो में आंसर नहीं देते, वो तुरंत समझ जाता है कि ओके ओके, ये साहब बड़े शाणे हैं, खुद तो प्रोडक्ट यूज किया नहीं है, मुझे बलि का बकरा बना रहे। तो भाई साहब मैं भी आपसे 1.5 शाणा, तुम अगर शाणे हो तो हम आपसे 1.5 शाणे, मैं काय को यूज करूं? और फिर वो आपको टालना स्टार्ट। और यही आपने, वो उसने पूछा क्या ये पेस्ट सच में ऐसा है, उसने पूछा क्या चाय, ये क्या कहते हैं साबुन, जो डेमो देख रहा था वो उसी की बात करेगा, क्या सच में ऐसा है? आप गए किचन से, जितने प्रोडक्ट आपने खोल रखे हैं वो लाके रख दिए, ये देखो ये मसाला मेरे घर खुल चुका है, ये खुल चुका है। बाथरूम में गए, शैम्पू लाके रख दिया, या बाथरूम गए वहां जाके दिखाया, देखिए हैंड वॉश रखा हुआ है, ये देख शैम्पू रखा हुआ है, ये देख बॉडी वॉश रखा हुआ है, हम इससे नहा रहे हैं, ये खुला रखा है साबुन, या लाके दिखाया, बोला भाई साहब सारे टॉप के हैं, राइस ब्रांड ऑयल से खाना बन रहा है, बिल्कुल टॉप के हैं। यानी आपने उनकी बात की जिनके डेमो नहीं होते। खेल हो गया वहां पे। जब उसने आपके घर में ये प्रोडक्ट्स देखे, आपके बाथरूम के अंदर, आपके किचन के अंदर, जो या ला के आपने दिखाए, नहीं बाथरूम किचन ले जाना कोई बात नहीं, लाके दिखाए कि ये देख साबुन खुला रखा है, ये देख ये रखा हुआ है, सारे मार्वलस, सबका रिजल्ट शानदार, इससे ये जो जेन्युइन फायदा हुआ है, आपने बोलना शुरू किया, मैं देखता हूं सेल कैसे नहीं आती। जरा मुझे बताइए कैसे नहीं होता है? क्यों नहीं? वो भले ही जुड़े नहीं, यूजर 101% बनेगा, क्योंकि डेमो की आपने बात नहीं की, आपने उन प्रोडक्ट की बात की जिनके डेमो नहीं होते। शैम्पू का डेमो नहीं होता है, राइस ब्रांड ऑयल का डेमो नहीं होता, आपने उन प्रोडक्ट की बात की, मसालों की बात की, आपने हल्दी मिर्च सब दिखा दिया। असल में आपने बता दिया आई एम ए कंप्लीट 100% गैल्वे सेल्फ यूजर। मैं पूरी तरह से, मेरी फैमिली गैल्वे फैमिली बन चुकी है। हम जो प्रोडक्ट गैल्वे बनाता है वो सारा मेरे घर आता है। क्रीम लाके दिखा दिया आपने, जो कोई आप क्रीम यूज कर रहे हो, सप्लीमेंट खा रहे हो, सप्लीमेंट लाके दिखा दिया आपने। सेल 101% मैं कहता हूं व्यक्ति फेल ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है फेल। फेल वही होते हैं जहां आप समझदारी चालाकियां करने की बात करते हैं। देखो, नादानियां और चालाकियां दो अलग चीज। नादानी के अंदर कोई चीज गलत होगी तो चलता, पर चालाकियों के साथ आप चीजें कर रहे हो, साहब सामने वाला पकड़ ले।
पकड़ लेगा। अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपको पता है मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, मेरे केवल होंठ नहीं बोल रही, मेरी आंखें भी बोल रही है, मेरी बॉडी पूरी की पूरी बात कर रही है आपसे। और वो चीजें आप पढ़ रहे हैं जो मेरी पूरी बॉडी बोल रही है, आप असल में उसको, उस पे ध्यान है आपका, मेरे होंठों पे और मेरी बातों पे नहीं। और ये पता बॉडी कब कॉन्फिडेंट होती है, जब सच में आपने किया हुआ है। मैं बस आपको वही चाहता हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से, और वो तभी होगी जब आप सच में आपने प्रोडक्ट यूज किए हो, जब आप सच में हार्डकोर यूजर, जब आप सच में कर रहे होंगे, उस व्यक्ति को दिखा रहे हो। और इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि जब कभी आप होम मीटिंग करो, आपके घर में मीटिंग हो, तो जो किचन में चीजें रखी हैं उन्हें लाके वहां रखो। खुले हुए यूज किए हुए चाय की पत्ती जो गई, यूज किया हुआ पेस्ट, वो सब वहां होना चाहिए। पैक, एक पैक पेस्ट रखा है, ठीक, और एक शैम्पू पैक रखा है। इससे ज्यादा प्रभाव पता कौन सा शैम्पू डालता है? जो यूज किया हुआ शैम्पू। राइस ब्रांड ऑयल की बोतल पता कौन सा ज्यादा प्रभाव डालती है? जो अभी आपने यूज की, क्योंकि वो 100% श्योरिटी है। हो सकता है नया लाके रखा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपने सारे नए नए प्रोडक्ट दिखाए, उसके दिमाग पता क्या चल रहा होगा, बेवकूफ बना रहे होंगे, किसी ने ऑर्डर मंगाया होगा, उसको देने जा रहा होगा, या क्या चलेगा, अपने लिए लाया, यूज कुछ नहीं करा, इस सारा पैक का पैक रखा हुआ है मुझे दिखाने के लिए। तो पता है ज्यादा इंपैक्ट क्या डालता है? आधा यूज किया हुआ राइस ब्रांड ऑयल की बोतल, क्योंकि वो मोहर लगाती है कि आप यूज कर रहे हो। पेस्ट जो आधा खत्म है, वो मोहर लगाता है कि आप यूज कर रहे हो पेस्ट। जब आप आपके घर होम मीटिंग, और जब बाहर होम मीटिंग हो, जब बाहर किसी के घर मीटिंग हो, तो मीटिंग दो ही तरह होती है। गेस्ट के घर पे तो ये फार्मूला नहीं चलेगा कि आप ये करें, पर अगर किसी आईआर के पास आप जा रहे हो, तो उस आईआर को सबसे पहला नियम ये बताओ जो हम लोग करते हैं। आईआर अगर सेल्फ हार्ड और 100% यूजर नहीं है, तो हम कहते हैं मीटिंग हो ही नहीं सकती साहब। आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं? तो उससे कहते हैं, देख हम सीनियर कहता है मैं तेरे घर आऊंगा या तेरे घर आऊंगी, तूने अपने यूज किए प्रोडक्ट सारे रखने वहां, क्योंकि मीटिंग कारगर तभी होगी मेरे जाने के बाद, वो तेरे से पूछने वाला है, वो तुमसे सवाल जवाब करने वाला है। तुम ही यूजर नहीं हो तो भाई साहब मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई। इससे बढ़िया जो समय मेरे को तुम्हारे पास लगाना है, मैं कहीं और जाऊंगी ना, या फिर मैं कहीं और जाऊंगा। किस व्यक्ति के घर? जो व्यक्ति हार्डकोर यूजर है, जिसके किचन में ये सामान मिलेगा, जिसके बाथरूम में ये सामान मिलेगा, जिसके ड्रेसिंग टेबल में ये सामान मिलेगा, उसके पास हम जाएंगे जो 2 या 3 सप्लीमेंट यूज कर रहा है। सप्लीमेंट यूज किया हुआ आधा डब्बा, अच्छी तरह से आवाज करता हुआ डब्बा। आप करके देखिए, आप मेरे कहने से करके देखिए, आप इसके अंदर फेलियर की तरफ जा ही नहीं सकते। तो साहब ये थे दो नियम जो मैंने आपको बताए। एक था सेल्फ यूज, और पहला था लिस्ट। लिस्ट बनानी क्यों जरूरी है? तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे हैं और आपको फिर लग रहा है कि काफी टाइम हो गया लिस्ट बनाए, एक बार मेरे कहने से आज इस मीटिंग के बाद लिस्ट बनानी, लिस्ट बनानी, देखिए बिजनेस वापस। दूसरा सेल्फ यूज। जितने नए लोग हैं जो अभी तक भी अगर आपकी पहुंच से कुछ प्रोडक्ट रह गए हैं जो गैलवे बनाती है, और आप कहीं और से ले रहे हैं, एक बार कहते से कर लीजिए 100% गैलवे यूजर बने। आपकी फैमिली 100% गैलवे यूजर होनी चाहिए। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर किसी और महीने हम लोग बाकी के भी स्टेप्स जरूर लेके आएंगे आप लोग के बीच में। इसी तरह से 30 मिनट्स ट्रेनिंग, जो कि बहुत शॉर्ट में, थोड़े से समय में, बीच में से अपने काम के बीच में थोड़ा सा समय चुराना है आपने, और बहुत कुछ सीख के जाना है। 30 मिनट का समय को करना है और बहुत कुछ सीख के जाना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले बुधवार इसी समय 3:30 बजे। तब तक के लिए जय गैलवे, जय भारत।